अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा। तो आज तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है भाई। जल्दी से सब काम छोड़ दीजिए और किस सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं भी जल्दी से करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। बहरान को लीजे ने ही आज जगाया क्योंकि वो फजर के बाद ही दुराब से बचबचाती बहरान के पास आ गई। नाश्ता भी सबने मिलकर किया और फिर बुराक जदून रोज़ की तरह नरमीन और बहरान को लिए निकल गए, जबकि लीजे ने भी इनको सी ऑफ करते दुराब वाले रूम का रुख किया। पैडी कैमी वाइट प्लस पर्पल फ्लोर प्रिंट लेलन गाउन शूट के साथ सिंपल टाइट पहने, गर्दन के गिर्द गर्म स्कार्फ लपेटे, बाल कसकर हाई पॉनी में जकड़े वो काफ़ी क्यूट ही लग रही थी। बात इनकार नहीं किया किसी ने। तो राब भी बिल्कुल तैयार खुद पर परफ्यूम छिड़कते आने वाली के जलवों से दबे बोला तो महकती अप्सरा सांसों के पास आ रुकी। सब खूबसूरत हो तो इनकार करना मुश्किल होता है। दुराब हैदर जदून वो खिले गुलाब की तरह महकती हुई तरोताज़ा लग रही थी। फिर उसके होंठों से निकलता है तराफ सबसे हसीन था। उसका असर दुराब ने गुस्ताहाना तेवरों से अपनी जुबान पर मुंतकिल करने के बीच बाजुओं के हाले में मुकीद किया। सामने तुम हो तो इनकार सहने का हौसला भी तो नहीं रहता लीजे नूर। वो इस इकरार पर दिल बनकर धड़की। आपको सुखी से मिलने जाना था, मुझे भी अपने शहर से निकलने दें। कल का एक एक लम्हा जो मैंने आपके साथ गुजारा हैदर, वो मेरे लिए कुल असासे की मानत है। आप अपने दुखों में मुझे शरीक पाएंगे तो सुकून में हाथ थामे साए की तरह महसूस करेंगे। मैंने आपसे इन चंद दिनों में फिर से मोहब्बत की है, हर थकन और बौसीदगी से पाक आप जैसी खूबसूरत मोहब्बत। दोनों ठंडे हाथ दुराब के रुखसारों से जोड़े वो हील्स की सुबह बासानी सभी पहचानी तक पहुँच इसे चूमती जरा पीछे हुई। दुराब के बाजू मोहब्बत से जकड़े गए। तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो क्योंकि तुम लीजे हो। उसके जवाब पर मोहब्बत पाश हंसी। आपकी तारीफ़ों पर कहे हर जुमले पर निसार, मैं लीजे हूँ क्योंकि आप हैदर हैं। चलें अब जाएं, मम्मी कहकर गई हैं आज अहम मीटिंग है। हैदर को कमरे से धकेल कर बाहर निकाल कर ऑफिस भेजना। तो प्लीज़ मेरे चक्कर में काम अधूरा छोड़कर घर मत आइएगा। मैं कुछ दिन घर रहकर रेस्ट करूँगी और फिर मम्मी की मदद का सोचा है। लीजे ने इस जान को आते जलवे बिखेरते शौहरे नामदार को हदायत का बंडल थमाया, पर गुड बाय की तो भूल ही गई। जो दुराब ने उसकी छोटी कमर वापस दबोच कर फर्ज निभाते लीजे के रुखसारों में हिद्दत जगाई। लेट आऊँगा 12 बजाकर, ताकि आते ही तुम मुझसे चिमट जाओ कि हैदर आई मिस यू सो मच। दूर होते दुराब ने अपने नेक इरादों से आगाह किया, पर फिर वो घबराहट दर्द करती घूरी। आप 10 मिनट बाद भी आ गए तो मैं यही करूँगी। लीजे ने आंखें झुकाई। दुराब का दिल अपनी अहमियत पर धड़क कर रह गया। फिर मैं हर 10 मिनट बाद आ जाऊं क्या? लीजे की गुलाब गाल छूते दुराब ने शरारत पर आमादा होते छेड़ा। हैदर वो रूहानसी होती उसके सीने में सिमटी। तुम्हारी ये अदाएं हशर जगा रही हैं मेरे अंदर। चलो जाने दो, मज़े करना। बोर हुई तो एक कॉल, आ जाऊंगा फ्लर्ट करने। दुराब ने अपनी खुशबुओं में जी खोल कर बसाते फाइनली दरवाजे का रुख किया तो लीजे ने सूखा सांस भरा, पर वो धुंध हवा की तरह वापस आया और फिर से इसे अपनी ओर खींचकर एक हक वसूलते आंखों में मस्ती से भरकर देखने देखते लीजे को सुर गुलाब कर दिया। आपका दिल नहीं भर सकता हैदर, उफ। अभी रात पूरी तो वैसे मैसर रह चुकी थी, तब भी दुराब की हर शिद्दत ऐसी होती जैसे वो कब से महरूम था। सोचना भी मत, ऐसा दिल रखा ही नहीं जो लीजे नूर से बढ़ सके। और सुनो, जल्दी से मेरा स्केच मुकम्मल कर लेना। मुझे वलीमे पर तुम्हारी तरफ से वही गिफ्ट चाहिए। बाय इश्कम, कहर है तुमसे 2 लम्हे दूर रहना। दुआ करना मुझे सब्र मिले। बेकरारियों, बेताबियों और बेकलियों की दास्तान समेटे वो गया तो स्केच की फरमाइश पर लीजे का दिल मुस्कुरा दिया। जबकि अपना फ़ोन दुराब भूल गया। लीजे इससे पहले रूम से निकलती फ़ोन बजने पर वापस पलटी तो दुराब का फ़ोन देखते हंसी, लेकिन करीब आने पर वहाँ लिखा हुआ नाम देखे वो हंसी कर बनी। दुराब। लीजे ने कॉल पिक की तो शनाइल जो भी छत पर आई थी आखिरकार हिम्मत जमा किए कॉल करने के बाद पुकार भी गई। मैं लीजे हूँ। वो अपना फ़ोन घर भूल गए। लीजे की आवाज़ सुनते ही शनाइल की आंखों में सुर्खाई घुली। लीजे प्लीज़ फ़ोन मत बंद करना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मना मत करना। एक बार मिल लो मुझसे। जाने कैसी तड़प थी इस लड़की के मिन्नत भरे लहजे में कि लीजे तमाम नाराज़गी के बावजूद मना न कर सकी। कहाँ मिलना है? लीजे की आवाज़ दब गई। इसी रेस्टोरेंट में जहाँ तुम्हारा और दुराब का निकाह हुआ था, कल शाम 5 बजे। तुम आओगी ना प्लीज़? नाइल के इसरार पर लीजे ने गहरा सांस खींचा। आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज। लीजे ने कहकर कॉल काट दी और फ़ोन लिए ही कमरे से निकली, पर दुराब तब तक जा चुका था। सो लीजे ने उसका फ़ोन ड्राइवर के सुपुर्द कर दे सुखी की तरफ भिजवा दिया।
जबकि शनाइल छत पर खड़ी नीचे झांकी, जहां जमशेद ताया जान के हमरा सहन के दरख्तों की काट छाट कर रहा था। वो कुल्हाड़े से लकड़ियां काटता रहा और शनाइल से टकटकी बांधे ये सब काम करते देखती रही और वक्त का इसे कोई एहसास न रहा। जबकि दुराब सीधा सुखी की तरफ ही आया तो वो भी बस जूल्स ऑब्सेशन ही निकलने के लिए रेडी हो रहा था। शुक्र है नशे उतर गए बर वक्त कल के, वरना मुझे तो लगा था तू आज भी बिस्तरे खुमार में पड़ा मिलेगा मुझे। दुराब ने दनदनाते हुए कदम कमरे में रखे जहां सुखी शर्ट के स्टड जमाते खैरत से पलटा। इससे कैसे पता रात के नशे का? तुझे कैसे पता कमीने? सलवा के कमरे में कैमरा तो नहीं लगवा रखा? यज़दान ने बाजू से इस मस्टंडे को दबोचे आंखें निकाली। दुराब कमीनगी से हंसा। बेटा तू भूल रहा है मेरी एक मुझ पर गई औलाद भी है। सच बता, कुछ हुआ तुम दो के बीच? वो तेरी कमीज की चॉकलेट साफ करे और तू इस पर लाइन ना मारे, ये तो मुमकिन नहीं। यज़दान की अपनी मुस्कुराहट बेकाबू हुई। चस्के लेने आया है? चल नाच के दिखा, फिर बताऊंगा कल रात की राज वाली बात। यज़दान ने से परे करते यूं निगाह डाली जैसे सामने बावकार सा दुराब नहीं बसंती हो। नाचेगा तो तू हबीस, जब मैं तेरे पिछवाड़े पर डंग मारने वाले कीड़े छोड़ूंगा। कुंडों में फंसी रजिया समझ लिया तूने मुझे? तेरी तो। दुराब ने रखकर यज़दान की कमर से की, जबकि यज़दान हंस कर दोहरा होते बर वक्त दाव डालता उठाकर दुराब को मैट्रेस पर मारे अपने गिरेबान को डीला करे फूंक मारने लगा, क्योंकि दुराब को उठाने के सबब यज़दान की बाजू में सख्त दर्द उठा था। सांड कहीं के। यज़दान ने अपना हाथ दबाया तो शूज समेत चौड़ा दुराब हंसा और उठा के पटक मुझे। फलन देवी समझ लिया क्या? बेटा दुराब हैदर जदून हूँ, तेरी नाजुक कली सलवा नहीं। अच्छा बता देना क्या हुआ? देख तजस्सुस हो रहा है मुझे, इमेजिन करना है ना। दुराब ने हनूज जिठाई का सबूत देते उठ बैठते मांगे दोहराई, जिस पर यज़दान हफीफ सा ब्लश किया तो दुराब ओए होए करके छेड़ता छलांग मारे बेड से उठकर सामने आया। अंकल बन जाऊंगा यानी मैं? दुराब के सवाल पर यज़दान ने एकदम मुस्कुराहट रोकते पकड़कर दुराब की गर्दन अपने बगल में दबोची। कमीने, क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? तू आया क्यों है इधर? निकल यहाँ से। दुराब का हंसना जारी था पर बेचारा यज़दान अखीर तब गया था। ओए जालिम, बदबू आ रही है, छोड़। दुराब के मचलने पर यज़दान ने फौरी छोड़कर अपने आप को सूंघा, पर खुशबुओं के झोंकों के सिवा कुछ न था। कहाँ से आ रही है? अभी नहाया हूँ यार। यज़दान के फिक्रमंद होने पर दुराब फिर कहा मारे, पेट पकड़े दोहरा हुआ, तेरे जुल से दिल से। हाँ। दुराब ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने से पहले हाँक लगाई और इससे पहले यज़दान पलटकर साइड मेज पर पड़ा डेकोरेशन लैंप ही उठा था, दुराब अपना काम किए भाग गया। सो कमीनगी के सरदार मरे होंगे तो इसका ज़हूर हुआ होगा। दिल जलाकर तो वाकई गया है। बेटा इसकी रिवेंज के लिए तैयार रहना। हल्क फाड़ कर वार्निंग पहुंचाई गई, पर दुराब की स्पीड लान की जानिब धूप में बैठकर सजावल फारूकी से बातें करती दीजान के पास ब्रेक लगाए मध्यम हुई। लगता है इस तपी मक्खी को छेड़ कर आए हो। सजावल फ्रूट ट्रे में रखे एप्पल पीस को उठाकर अम्मा जान की सिन बढ़ाते साथ ही कुर्सी संभाल कर बैठते दुराब से मुखातिब हुए। मक्खी की तौहीन क्यों कर रहे हैं बड़ी? मक्खी और सुखी में भले ज्यादा फर्क ना हो, पर जुस्सों में जमीन आसमान का फर्क है। यज़दान भी फाड़ खाते तेवर लिए पीछे ही आया और इससे पहले यज़दान मुक्के की सौगात बख्शता दुराब पैर में आती गुच्ची को उठाए लान में दौड़ा। अगर तूने मुझे छुआ तो तेरी ये गुच्ची मुच्ची गई, रोस्ट करके किसी आवारा कुत्ते को डिनर करवा दूंगा। दुराब का ये रूप तो खुद सजावल और फहमीदा के लिए मुद्दतों बाद की खुशी था और खुद यज़दान के लिए भी। बेरहम दरिंदे, छोड़ इसे। आप दोनों इसे समझा ले, मुझसे नाजुक पंगे ना लिया करे। छोड़ इसे दुराब। यज़दान ने कोट वहीं कुर्सी पर रखा और दुराब ने म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाती कोची को फुटबॉल की तरह हवा में उछाला। ये तो यज़दान ने बड़ी मुश्किल से बेचारी को जंप मारे कैच किया। सजावल और फहमीदा साहिबा इन दो बंदरों के करतब पर हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे। व्हाट अ कैच सुखी साहब, दुराब ने बतीसी दिखाई, जबकि अब कोची और यज़दान दोनों ही दुराब को सांड सा घूर रहे थे। खालिस डैश आदमी, देख बेचारी का दम घुट गया। तू लीज़ी के साथ क्या करता होगा? बच्चों में अपने मौकल लगाता हूँ तेरे पीछे। वो दोनों लॉन के आखिरी किनारे खड़े थे। गोची बेचारी सहम कर सुखी से लिपटी थी। तू अपने मौकल अपने उल्लू सीधे करने पर लगा। अच्छा क्या सच में सलवा हाथ नहीं आई तेरे? टिप्स दूँ तुझे कुछ मज़ेदार सी? दुराब ने सुखी के रस्ते जख्मों की भी परवाह न की। यज़दान भी मुकाबिल की डिठाई पर आजिज़ आए हंस पड़ा। अपनी टिप्स वहीं दबा ले जहां से निकालेगा। तुझे यज़दान के टैलेंट पर भरोसा नहीं क्या? बस थोड़े दिन है, तुझे मुंह नहीं दिखा लगाऊंगा, देखना पुत्र। सलवा को ही प्यार किया करूंगा। यज़दान ने प्यार से सहमी गोची का सर चूमा और आस्तिकी से नीचे उतारा।
जब सीधा हुआ तो दुराब की किलर मुस्कुराहट और इसमें रची शैतानियत एक लम्हा यज़दान को इतनी प्यारी लगी कि नज़र उतार ली। हाँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ ना तेरे प्यार के लिए। अच्छा बता रुखसती का क्या प्लान है यार, इकट्ठा कर लेते हैं रिसेप्शन, मज़ा आएगा। चल आ तेरी सिफारिश करूँ। दुराब ने खुद ही एहसान करने का अहद लेते हाथ पकड़ा और घर के बुजुर्गों के सामने जा खड़ा किया। बड़ी दी जान, क्या इसके बुढ़े होने का इंतजार कर रहे हैं आप दो? मुझसे पूरे 6 माह बड़ा है, अब तो बेचारे को इसकी सलवा दे दें। दुराब रोब कम दरख्वास्त ज्यादा कर रहा था। सुखी ने टहोका दे मारा, ये तो मेरी साइड ले रहा है या किसी मस्कीन के लिए भीख मांग रहा है? सुखी के कान में घुसकर की गरम सरगोशी पर दुराब ने हंसकर उसकी फूली गाल थपकी। तू मस्कीन ही समझ खुद को। दुराब ने इसे शटअप किया, जबकि सजावल और फहमीदा दोनों ही राजी राजी वाला मुस्कुराए। हम अभी यही बातें कर रहे थे, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते सलवा की रुखसती भी ले आते हैं, फिर वलीमा इकट्ठा रख लेंगे दोनों का। कल डिनर रखते हैं ग्रैंड, मिल बैठकर फैसला करते हैं। मुझे नहीं लगता कि रिजवान को एतराज़ होगा। सजावल ने ही फैसला सुनाकर खुशी की फिजा हमका दी। यजदान के तमतमाते चेहरे को तीनों ने जासूसों की तरह बैक वक्त देखा तो वो मुस्कुराहट दबाता अपना कोट उठाए भाग गया। लें जी, सुखी से सुखिया बन गया आपका सबूत, शर्मा गया मेरा शेर। तुराब ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, पर यजदान ने पलटकर लानत वाला इशारा करते आती सलवा को कॉल पिक करते अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। शुक्र है आपको भी कॉल करने की तौफीक मिली। क्या हुआ, मैं याद तो नहीं आ रहा? यजदान ने गाड़ी में बैठे डोर बंद किए, सीट बेल्ट बांधा और फोन स्पीकर पर डाले, डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी फारूकी मंशन के गेट से निकाली। जबकि दुराब को दोनों ने रोक लिया ताकि सुखी और सलवा के लिए हनीमून का सरप्राइज प्लान कर सकें। याद तो हमेशा आते हैं, बस दिल चाहा तो कॉल कर ली, कुछ पूछना था। सलवा ने रूम में आते ही काउच पर बैठे कुशन गोद में लिए पैर ऊपर समेट कर दोहरे किए। पूछे मेरी जान, आपको तमहीद बांधने की कोई ज़रूरत नहीं। यज़दान भी संजीदा हुआ। शनाइल से दोबारा दोस्ती नहीं कर सकते आप? मुझे लगता है वो बहुत अकेली है। ऐसा क्या हुआ कि वो आपकी दोस्ती के मैदार से खारिज हुई? क्या बहुत बुरा किया इसने आपके साथ? यज़दान के चेहरे पर शनाइल का जिक्र तनाव लाया। वो ड्राइविंग इसी रफ्तार से कर रहा था। जी, हम सब ने अपनी अपनी जगह बहुत बुरा किया है, जल्द तफसीली बताऊंगा। फिलहाल तो आप अगले हफ्ते मेरे पास आने की तैयारी पकड़ें, रुखसती का प्लान बन रहा है। आप बता दें नेक्स्ट वीक, ठीक है? कोई मसला तो नहीं, ताकि मैं भी डन करूं। सलवा जो काफ़ी पुरसकून थी, रुखसती का हवाला दिल तक कपकपाहट उतार गया। सुखी, इतनी जल्दी क्या है आपको? सलवा की आवाज़ खौफ से दबकर गूंजी। यज़दान के लब मुद्दर मुस्कान में डले। बहुत जल्दी है मेरी जान, खास कर कल जो हुआ उसके बाद मेरी हालत दिल काफ़ी नासाज है, समझ जाएं, डन कर दूं। यज़दान के जवाब ने सलवा के अंदर तक सनसनी उतारी। सुखी, वो खीर घबराई बोली, वो तो जैसे मर ही मिटा। ऐसे पुकारेंगी तो गाड़ी ठोक दूंगा कहीं। मैं डन कर रहा हूँ, 7-8 दिन हैं अभी जान, तब तक खुद को तैयार कर लें मिसेस यज़दान फ़ारूकी की ऑफिशियल सीट संभालने के लिए। चलें, बिजी हूँ, बहुत रात, जल्दी फ्री हुआ तो कॉल करूँगा, वरना कल। टेक केयर। सलवा ने कुछ कहना था, पर वो जानलेवा हुक्म सादिर करता कॉल काट गया। सलवा ने हल्का सा सूखने पर गर्दन सहलाई। इसी लम्हे शनाइल ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं आ जाऊँ? भूख लग रही है, मेरे साथ नाश्ते में कंपनी दोगी सलवा? छत पर घूम फिर लिया, पर भूख नहीं दब रही, कुछ खाना ही पड़ेगा। सलवा ने फौरन से अपने चेहरे के पीले सफ़ेद रंग छुपाए और उठ खड़ी हुई। क्यों नहीं, आ जाएं, यहीं मैं लेकर आती हूँ। सलवा ने फौरन से मुस्कुरा कर कहा और कमरे से निकल गई। तो शनाइल वहीं काउच पर बैठी और सलवा का फ़ोन उठाया, जहाँ सुखी को की जाती कॉल का नोटिफिकेशन था। शुक्र है ये शर्मीली कॉल पर तो बात करती है। शनाइल ने हंसकर फ़ोन वापस रखा और नाश्ते का टेक लगाकर वेट करने लगी। लीज़ी घर में अकेली रही और आज इसने दुराब का स्केच मुकम्मल करना था। दुराब बहुत बिजी था, तभी बारान को पिक भी बुराक जदून ने किया। लीज़ी फिर स्केचिंग काम छोड़े बारान के साथ बिजी हो गई। डिनर भी लीज़ी ने सफूरा के साथ मिलकर बनाया और फिर चूंकि दुराब और नरमीन आज लेट थे तो इन लोगों ने डिनर कर लिया। जबकि शनाइल को दिया जमशेद का वक्त भी शाम बीतते ही ख़त्म हो गया। जमशेद सुबह से घर के किसी न किसी काम के साथ रूठी अम्मा को गाहे बगाहे कुछ न कुछ कहते छेड़ता रहा। 1-2 इलेक्ट्रिक की अप्लायंसेस ख़राब थीं, वो भी ठीक की, और गीज़र भी मसला कर रहा था, इससे भी ठीक करवाया आदमी बुलाकर। मगर पूरा दिन शनाइल से गुरेज बरता, लेकिन वो पूरा दिन इसे देख कर ही गुजार सकी थी। फिर खाना भी 7 बजे सब खा चुके थे। सलवा के साथ शनाइल ने रात भी किचन समेटा, इससे गुड़ वाली चाय भी बनाना सीखी और फिर रूम में चली गई।
जवाब नहीं लेना, इतना कतराओगे तो और प्यार हो जाएगा तुमसे। बेड पर आकर लिहाफ में लेटे शनाइल ने जमशेद को मैसेज भेजा, जो सबके कमरों में जाने के बावजूद वहीं सहन में जलाई आग के पास बैठा अपनी आग से उसका मुआवजा करने में मसरूफ था। जवाब देना है तो यहीं दो आकर, रूम में नहीं आऊंगा। अटल जवाब पर डटा था वो। शनाइल ने मुस्कुराकर दोबारा मैसेज टाइप किया, डर गए हो कहीं इज्जत ना लूट लूं? जवाब तो तुम्हें रूम में ही मिलेगा, नहीं चाहिए तो ओके, सो रही हूँ, बर्दाश्त करना एक और दिन मुझे। शनाइल ने निचला होंठ दांतों तले दबाते मैसेज टाइप किया और फोन साइड मेज पर रखे लिहाफ ऊपर करती करवट बदल गई। ये समझती क्या है खुद को? शेद की अना मजरू हुई थी, तभी सुबह से कमरा बदल रहने का जो फैसला लिया वो आखिर तर्क करते रूम में पहुंचा। आ गया हूँ, उठकर बैठो। पास आते लिहाफ खींचकर शनाइल पर से उतारे, बाजू पकड़कर बिठाया। वो मुस्कुराती आंखों को काबू करती ड्रामाई सी तकलीफ से देखने लगी। अगर तुमने सुबह जैसी कोई हरकत की तो गला दबा दूंगा तुम्हारा, जवाब दो मुझे। पास ही बैठे मुनासिब फासला समेटे जमशेद मुद्दे पर आया, जबकि शनाइल की आंखों में पहली महबूबियत अच्छे भले का दिमाग खराब कर सकती थी। मैं सब छोड़ने पर तैयार हूँ। इनफैक्ट कल खुद मीडिया हाउस जाकर रिजाइन दूंगी, तमाम शूट्स कैंसिल कर दूंगी, तमाम सोशल ऐप्स डिलीट कर दूंगी। सिर्फ नरमीन आंटी की सिग्नेचर परफ्यूम की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करूंगी, क्योंकि वो मेरा शौक है। अब दो मुझे मेरी खुशी। वो उसका मजबूत हाथ अपने हाथ में लेकर दबाए उठकर आगे सिर रखाई। दूसरा हाथ उठाकर जमशेद की जा लाइन पर हथेली के संग रखा। कल जब ये सब करके सबूत फराहम करोगी, इसी लम्हे तुम्हें तुम्हारी खुशियां और राहत लौटा दूंगा। उसका हाथ गाल की ओर भटकने से पहले ही जमशेद ने पकड़कर हाथ में लेते नीचे किया। वो जब भी उसके चेहरे को छूती थी, जमशेद के अंदर हलचल बर्पा हो जाती। इंतजार करूंगी, ये बताओ मेरा जवाब पसंद आया या नहीं? उसके हाथ के लम्स को हनूज उंगलियों के इर्द गिर्द उलझता महसूस कर रहा था। ऊपर से शनाइल के सवाल। ठीक था, बस कल तुम मेरे साथ चलोगी जहां जाना है, ताकि मुझे यकीन आए कि तुमने वाकई सब छोड़ दिया है। इसमें बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा शनाइल। वो इसे डरा रहा था, पर वो मुस्कुरा दी। मैं भी इस मामले में बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे खुद से दूर किया। इससे पहले वो बोलती, वो अंगूठे की पोर से उसके होंठों को मसलता इससे चुप करवा गया। हम करीब कभी थे ही नहीं, सो जाओ। अपनी बात का एहतिताम किए वो उठने लगा तो शनाइल ने उसका गिरेबान पकड़े झटका दिए, खुद पर गिराया और खुद भी मैट्रेस पे जा गिरी। आ तो सकते हैं। वो सरासर शर बनी थी। क्या बेहूदगी है ये? तुम्हें वॉर्न किया था मजीद ऐसी घटिया हरकत। शनाइल को इस बार जिस तरीके से इसे चुप करवाया, जमशेद ने उसके गिरेबान को जकड़े दोनों हाथ पकड़कर उंगलियों में बुरी तरह फंसाते मैट्रेस से जोड़े, जबकि शनाइल को हाथों की हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। घटिया हरकत नामहरम रिश्तों में गर्दानी जाती है। हम दोनों का एक दूसरे के करीब आना छूना जायज है, नाजायज तो बेकार की दूरियां हैं जिम। वो किसी सूरत आज जमशेद को जाने देना नहीं चाहती थी। जायज और नाजायज की बात तो तुम करो ही मत। काफी मजाहिया लग रही हो ये कहते हुए। मेरे मुंह मत लगो शनाइल, तुम्हारे हल्क तक तुम्हारे अरमानों का लहू भर दूंगा। फिर मुझे मत कहना ये कैसा वहशीपन है, क्योंकि तुम मुझे जानवर बनने पर काफी उकसा चुकी हो। दर्द तो शनाइल को हाथों के घुटने से ज्यादा दिल में बढ़ती हब्स का था, जो जमशेद की आंखों से छूटकर शनाइल के वजूद में दुस रही थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बोलने के बीच किरचियों में बढ़ती आवाज पर काबू पाए शनाइल ने इससे आंखें मिलाई थी। खत्मी और आखिरी। अगर तुम अपने कहे से मुकरी तो अच्छा नहीं होगा। कल तुम मेरे साथ चलकर सब खत्म करोगी। वो उसके हुक्म की दहशत से डरी। मैं हमारा रिश्ता खत्म नहीं करूंगी। वो हाथों में उठते दर्द पर कराहती बोली तो जमशेद ने फौरन से हाथ आजाद किए और संभलता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो दोनों हाथ एक दूसरे में लिए उठ बैठती दबाने लगी। मैंने तुम्हारे मीडिया प्रोजेक्ट्स के खत्म होने की बात की है। वो सफाई ना भी देता तो चलता, पर पता नहीं जमशेद का दिल क्यों इस लड़की की तकलीफ पर तड़प रहा था कि सफाइयाँ और माफ़ी बेइरादा जुबान से फिसल रही थी। वो तुम कल देख लेना। कल आखिरी बार इजाज़त दूंगी तुम्हें अपने करीब आने की, फिर खुद ही औकात में आ जाऊंगी। तुमने मेरे हाथ तोड़ तो नहीं दिए? बहुत दर्द हो रहा है। वो बैठे बैठे रो पड़ी तो जमशेद घबरा कर वापस बैठा। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए जब नज़र उठाई तो वो आंखें भिगोए बहुत कर्ब का शिकार लगी थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर जमशेद के हाथ थामने ने एक रश कान रखा था। क्या एज है तुम्हारी? I mean, इतनी ताकत है तो नई नई जवानी होगी।
जानती थी वो शर्मिंदा है, तभी रोना रोक देती। मुस्कुराकर उसकी झुकी आंखों को देखने लगी। 24। जमशेद ने स्पार्ट होते जवाब दिया, जबकि स्पीच वो उसके हाथों को आहिस्ती से दबा रहा था। 3 साल ही बड़ी हूँ तुमसे। वैसे अगर हम ठीक वाले हस्बैंड वाइफ बन गए तो बहुत लाड उठाऊंगी तुम्हारे, बड़े होने के नाते भी और दीवानी होने की वजह से भी। शनाइल के हाथों में उठते दर्द में कमी आई, क्योंकि उसे तो सिर्फ जमशेद के हाथों की हरारत महसूस हो रही थी। सारे दिल के गम को इस शख्स की नरमियों ने लपेट कर रख दिया था। तुम गर्दन भी दबा सकते हो, वहां भी दर्द दो, फिर यूं ही आराम देना, शायद गले में जमा तकलीफ भी कम हो जाए। जमशेद ने नजर उठाकर शनाइल की आंखों में आंखें गाड़ी तो वो उसकी ताब ना लाती अजियत से मुस्कुराकर नजर इन 4 हाथों के संगम पर झुका गई। भरोसा करो मुझ पर, कल तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जमशेद की बात पर न जाने क्यों शनाइल को और तकलीफ हुई। उसका दिल शायद इसे बता चुका था कि जमशेद इससे खुद को छीनने वाला है, वरना अब तक वो दूर ना होता। जब तकलीफ दूर होनी ज़रूरी हो और ना हो सके तो बाद में जितने मर्जी मरहम लगे काम नहीं करते। मरहम लगने में देर हो जाए तो जख्म नासूर बन जाते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल कह रहा है कल सब बदल जाएगा, तुम मुझे कहीं नहीं मिलोगे। आखिरी जुमला उसकी जुबान अदा कर ही ना सकी, जबकि जमशेद खामोशी से देख रहा था। वो रेजा रेजा बिखर रही थी और वो तमाशा देख रहा था। हाँ, कल सब बदल जाएगा। दर्द है क्या? पूछ वो उसके हाथों का रहा था, पर नजर इस दर्द से लबरेज चेहरे और आंखों पर रखी थी। नहीं, दर्द कहाँ कहाँ किस शिद्दत के उठे हैं ये समझने से कासिर थी वो, तभी रसान से झूठ बोल गई। वो जानता था झूठ बोल रही है, तब भी मान गया। पर तुम दबाते रहो मेरे हाथ। उसके अगले जुमले पर आजर्दा हो गया। उसके हाथों को छोड़ने लगा था, वापस थाम लिए। इतना तो शायद वो हक रखती थी। तुम सच में किसी से प्यार करते हो? कौन है वो? मुझे बताओ प्लीज, ताकि थोड़ा सुकून मिले मुझे कि मेरी जानिब तुम्हारा गुरेज बिला वजह नहीं। उसकी आवाज सुनना नहीं चाहता था, लेकिन वो चुप नहीं रह सकती थी। जमशेद को लगा जैसे वादा तोड़ने का वक्त आ गया है। हाँ, झूठ बोलते ही नजर चुराई गई और वो हंस दी और आगे सिरककर जमशेद की गाल पर प्यार देती फौरन पीछे हटी। तुम झूठ बोलते और प्यारे लगते हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई दूसरी देख भी नहीं सकती। छूना दूर की बात है। मुकाबिल की नापसंदीदगी के बावजूद हक जमा कर खिलखिला रही थी। जमशेद यूं था जैसे जब्त कर करके उसका अंदर महशर खाना बन गया हो। तुम्हारा छूना तकलीफ देता है, किस जुबान में समझोगी? हाथ छोड़े वो उसकी बाजू दबोचता अपनी तरफ खींच गया कि दोनों की नाक की टिप टकराते टकराते रह गई। कसम से मेरी समझ मर जाती है जब तुम ये जुमला कहते हो। जब जब कहोगे ऐसा ही होगा। वो इससे दुगनी बेबस लगी। क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में शनाइल? अपने लिए तुम्हें तड़पता देखना मेरे लिए आसान नहीं है। वो भी आखिरी जुमला कह न सका, पर इसे इल्म ही कब था कि शनाइल में उसकी छुपाई हर बात सुनने की कुव्वत आ चुकी है, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार मुखलिस हुई थी, पहली बार किसी की सच्ची मोहब्बत में मुब्तला हुई थी। आई एम सॉरी। वो उसके सीने से जा लगी, क्योंकि ये ना करती तो शायद उसका दिमाग फट जाता। जमशेद ने उसकी तरफ बाजू लपेटे और ये खुद ब खुद हुआ। मेरे पास ये आखिरी ताल्लुक बचा है, इसके बाद मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। याद रखना जमशेद अहमद, मैं होटल जा रही हूँ, मॉर्निंग में मुझे पिक कर लेना। तुम पुरसुकून होकर अपने रूम में सो जाना। वो कहकर दूर हुई और लिहाफ परे करती उठी। अपने कपड़े पहनने के लिए वॉशरूम जा घुसी। जमशेद की आंख से एक आंसू उतर के उसकी बेड में दफन हुआ, तो नमी महसूस करने पर इसने अपनी आंख रगड़ी। 5 मिनट तक वो जीन्स टॉप के साथ वुली शॉल गिर्द लपेटे, बाल अच्छे से टाई करती, अपनी ब्लॉक हील्स पहने कमरे में निकली तो आगे वो जमकर खड़ा था। कहाँ जा रही हो? जमशेद ने उसके हाथ से फोन और बैग लेकर मैट्रेस पर मारा। होटल, तुम्हारे घर में मनहूसियत छाई हुई है, मेरी वजह से तुम्हें घुटन हो रही है। वो उसकी बात सुनते ही उसको बाजू से दबोचे करीब खींचता गुस्से से घूरा। अब अगर तुम मुझे किसी होटल में रहती नजर आई तो इस होटल पूरे को जलाकर उसके नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा, समझी? वो उसकी धमकी पर चकराई। तो क्या वो इसे हमेशा यहीं रखना चाहता है? डूबा दिल उभरा था। तो कहाँ रहूं मैं? आवाज में नमी घुलाई। आज यहीं, कल मुमकिन है तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बाद तुम्हारी होटल्स में रहने की मजबूरी ही अपनी मौत मर जाए। सो जा कर चेंज करो फौरन। जमशेद ने इसे पकड़ कर धकेला। मुझसे नहीं होता चेंज बार बार, इतनी ठंड, ऊपर से पता नहीं क्या पहेलियां हैं ये। मार डालोगे तजस्सुस से। वो पहली बार जरा बिगड़ी तो जमशेद ने अटैच बाथरूम का दरवाजा पकड़े, शनाइल को अंदर धकेला और बेचारी को मुंह पर ठक से बंद होते दरवाजे पर चेंज करना ही पड़ा।
बाहर आई तो वो मैट्रेस पर लेटा था। शनाइल ने हसरत से जमशेद के पहलू की जगह देखी, फिर अपनी औकात सोचे काउच की तरफ लपकी। यहाँ आओ मेरे पास। शनाइल को लगा जैसे उसने गलत सुना, फौरन भागकर उसके सर पर आ रुकी। यहाँ सच में तुम्हारे पास सो जाऊं? शनाइल की हसरत कुन छुरी की तरह जमशेद के सीने के पार हुई। पास नहीं, साथ। वो दुरुस्तगी करता परे सिर का, जिस सबब शनाइल के लिए काफी मुनासिब और अच्छी जगह बन गई। कोटन नहीं होगी। वो लिहाफ में गुस्से तकिए पर सर रखे फिक्र से बोली, अगर एक लफ्ज भी मजीद बोली उठकर बाहर ठंड में चला जाऊंगा। जमशेद के पास यही आखिरी हरबा था और कामयाबी हुआ। वो सहम सी गई। नफी में इशारा करते आंखें बंद करे करवट भी बदल गई। जबकि जमशेद ने उसके आधे तकिए पर खुलकर बिखर जाते बालों में चेहरा छुपाते उनको चूमा था। इसकी गवाह ये रात थी और जमशेद अहमद की तड़पती हुई जात और उसका अल्लाह जारी है। वो कैसी लगी कि इस धमाके के लिए तैयार हैं आप? आज की किस फन रोमांस और मस्ती कम्बो थी, यकीनन पसंद आई होगी। बेस्ट सीनो डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाने के साथ। तो मिलते हैं अब हम 43 बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।